Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to next class of Current Affairs 2020. Guys, before we start, please subscribe this channel. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस बेल आइकन so that you can get all the notifications here. So let's start. First question is, a Sol Chini campaign has been launched by which country to fight fake informations? असोल चीनी कैंपेन किस देश ने शुरू किया है फेक इन्फॉर्मेशन से फाइट करने के लिए? ऑप्शंस आर चाइना, जापान, बांग्लादेश, इंडिया. राइट आंसर इज बांग्लादेश. बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पे ये जो फर्जी यानी फेक इन्फॉर्मेशन हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है. और इसका जो मतलब होता है असोल चीनी, इसका मतलब होता है जो ये नकली सूचनाएं और जो भी अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, उनको रोकने के लिए जो डिजिटल साक्षर है उसको बढ़ावा देना. असली चीनी, असोल चीनी मतलब असली चीनी. ये 3 महीने का जो लंबा अभियान है इसको लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Darbar21.org darbar21.org नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है बांग्लादेश के द्वारा. नेक्स्ट, ई गोपाला ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर बाय पीएम मोदी. ई गोपाला ऐप निम्नलिखित में से किसके लिए पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स, लाइव स्टॉक ओनर्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेज, नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज लाइव स्टॉक ओनर्स. ई गोपाला जो ऐप है उसको प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया है, जो कि एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा. ये जो पोर्टल है इसका जो उद्देश्य है वो पशुधन की खरीद और बिक्री के साथ साथ पशुधन के जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करना है. ये पशुधन, पशु पोषण और जो भी चिकित्सा उपचार जो ट्रेडिशनल चलती आ रही उसके लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएँ भी सुनिश्चित करेगा. ये लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए पीएम मोदी ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया अप्रूव द बैन ऑन कैटल स्लॉटरिंग. भारत के किस पड़ोसी देश ने गौ हत्या पे बैन लगाने का निर्णय किया? ऑप्शन आर भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश. राइट आंसर इज श्रीलंका. श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे, उनके नेतृत्व में अभी ये जो संसदीय चुनाव हुए थे उसमें 2/3 बहुमत हासिल किया है और इन्होंने अपनी जो भी आइलैंड कंट्री है इसमें गायों के वध पे यानी गौ हत्या को यानी कैटल स्पेशली काउ स्लॉटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. देश में इसमें जो भी अगर किसी को ये जो गाय का मांस या फिर जो भी मीट या बीफ खाना है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर काऊ या फिर कैटल स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होगी. नेक्स्ट, LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन आर भेल, सेल, DRDO, HL. राइट आंसर इज HAL. HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. HAL ने अभी जो स्वदेशी रूप से विकसित LUT जो कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसका हिमालय में गर्म और हाई जो मौसम की जो एल्टीट्यूड स्थिति रहती है उनमें जो हाई एल्टीट्यूड की जो क्षमता है उसका एक डेवलपमेंट किया है. और जो हेलीकॉप्टर है इसने जो सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता का प्रदर्शन किया. इसका जो पूरा परिचालन है ये सारी चीज़ें इसके लिए प्रस्तुत करने के लिए इसको परिचालन की मंजूरी मिल गई है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 8 सितंबर, 8 अगस्त, 8 नवंबर, 8 जून. राइट आंसर इज 8 सितंबर. 8 सितंबर यानी 8 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है. इसका जो उद्देश्य है वो क्या है?
तो साक्षरता का जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, उसको आगे इनकरेज करना। और इसकी जो स्थापना है वो 1966 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। और अभी जो 2020 में मनाया गया वो 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। और इस बार की जो थीम थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट, सीपेट टू ओपन न्यू सेंटर्स फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट इन विच सिटीज़। सीपेट किस शहरों में तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित करेगी? ऑप्शन है कानपुर लखनऊ, भागलपुर एंड वाराणसी, बंगलौर एंड मुरादाबाद, बरेली एंड नोएडा। राइट आंसर इज भागलपुर एंड वाराणसी। सीपेट जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीक की सहायता के लिए यानी कि स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए 2 नए संस्थान स्थापित करने की बात की है। ये स्थापित कहाँ करेंगे? तो ये भागलपुर और वाराणसी में स्थापित करेंगे। और जो CIPET यानी कि सीपेट की जो बात हो रही है वो क्या है? तो वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रशिक्षण संस्थान है। ये पेट्रोकेमिकल और जो भी उससे संबद्ध उद्योग हैं उनमें रोजगार के लिए डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हर साल जो भी सेंटर है वो देश में लगभग 1000 यूथ्स को प्रशिक्षित करने की बात करेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग इंडियाज इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंट इन 2021। फिच रेटिंग के अनुसार भारत की वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत संकुचित रहेगी? ऑप्शन था 10%, 10.5%, 8.5%, 9.8%। ऑप्शन राइट आंसर इज 10.5%। अभी फिच रेटिंग के जो बयान आए हैं उसके हिसाब से भारत की जो वार्षिक GDP है वो 10.5% से अधिक यानी कि इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा रहने की बात की गई है। इससे पहले ये अनुमान लगाया गया था कि जो इसकी भारत की जो GDP है उसकी जो वृद्धि दर है उसमें लगभग 5% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च न्यू लोगो ऑफ विच गवर्नमेंट मिशन। नरेंद्र सिंह तोमर ने किस योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन आर लिटरेसी मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, उज्ज्वला योजना, ग्रीन एनवायरमेंट। राइट आंसर इज नेशनल बैम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन। केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूह यानी कि बैम्बू जो ग्रुप्स हैं उनका उद्घाटन किया है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। उन्होंने इसके लिए एक लोगो बनाया, लोगो का जो अभी अनावरण किया यानी कि अभी लॉन्च किया है, जिसको कि एक कंपटीशन के माध्यम से चुना गया है। नेक्स्ट, Which organization will provide $500 billion loan to build Delhi Meerut RRTS corridor? दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए कौन सी संस्था $500 बिलियन लोन प्रदान करेगी? ऑप्शन आर IMF, IDB, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। राइट आंसर इज ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक। दिल्ली मेरठ जो भी RRTS है, दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो भी है, इसके कॉरिडोर के लिए ADB ने भारत सरकार को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो भी लोन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत की जो भी राष्ट्रीय राजधानी यानी NCR है उसमें आधुनिक उच्च गति वाले 82 किलोमीटर के यानी कि ये जो गलियारा यानी कि कॉरिडोर बनेगा वो कितने का? तो वो 82 किलोमीटर का होगा। और इसको RRTS गलियारे के जो निर्माण के लिए जो विस्तार है वो लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ये जो पहली इंस्टॉलमेंट देगा। दिल्ली को और भी जो दूसरे शहर हैं उनसे जोड़ने के लिए NCR रीजनल प्लान 2021 के तहत कुल 3 जो भी प्राथमिकता वाले जो रेल कॉरिडोर हैं ये उनकी योजना है। नेक्स्ट, जर्मनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विद विच कंट्री। जर्मनी ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति किस देश के साथ लॉन्च की? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, जापान। राइट आंसर इज इंडिया।
जर्मनी ने अभी इंडिया के साथ मिलकर के अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है और ये जो रणनीति है ये जो चाइनीज़ बिहेवियर है उसके रेफरेंस में लॉन्च की गई है ताकि उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए और जो भी रूल बेस्ड जो भी वर्ल्ड ऑर्डर हैं इन सारी चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है। So guys, that's all for this lecture. If you have any suggestion, please do type in comment box. Thanks for watching. See you in next class. Till then, take care, keep watching and bye bye.